वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त नितिन। भाई दोस्तों, ऐसा है, देखो मैं ना कोशिश बहुत कर रहा हूं कि बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊं, शिकायत नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट है अगेन, कृपया करके इस चैनल को बढ़ाओ आगे, दोस्तों तक इस वीडियोस को पहुंचाओ ताकि और भी अच्छे अच्छे बच्चे मेरी फैमिली का, मेरी चैनल का पार्ट बन पाएँ। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है, आपकी इच्छा है, बाकी तो आप चाहते हो कि नहीं मैं तो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हूँ, मुझे अपने तक ही रखना है, मैं किसी को नहीं पढ़ने दूंगा इतना अच्छा, तो ऐसा मत रखो यार। अगर मुझे ऐसा ही करना होता मैं 10 बच्चों को बैच बना लेता। ठीक है, तो कोशिश करो कि इसको चैनल को आगे बढ़ाओ ताकि हम अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ सबके साथ मिलकर करें। और दूसरा, आज एक चीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ, उसके अंदर ये है कि आप जितने भी मेरे मेंबर्स बने हुए हैं आज की डेट में, आप अपना किसी भी चैट में अगर लिखोगे तो चैट मेरे पास डायरेक्ट आती है मेंबर्स की। बाकी लोगों की जो कम्युनिकेशन होती है, कमेंट्स होते हैं, वो डायरेक्टली नहीं आते हैं, लेकिन मेरे पास जब भी कोई मेंबर कमेंट करता है तो सीधा मुझे दिखता है वो, क्योंकि वो एक रूल है मेंबरशिप का। तो आप मुझे अपना बर्थडे डेट बताना और साथ में अपनी सिटी कहाँ से आप हो। तो आई विल ट्राई टू मेक अ स्मॉल शॉर्ट विशिंग यू ऑन योर स्पेशल डे, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आपको वो कनेक्टिविटी महसूस होगी। तो वैसे अगर आप मुझे बर्थडे विश करना चाहें तो मेरा बर्थडे इसी महीने में आने वाला है, वो है 28 तारीख को, 28 अगस्त को मेरा बर्थडे है। अगर आप मुझे विश करना चाहें तो मोर देन वेलकम, थैंक यू सो मच। कोई गिफ्ट मत देना, मेंबरशिप दिलवा दो लोगों की, ठीक है। एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक परक्विजिट्स, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, रेंट फ्री अकोमोडेशंस। आज हम बात करेंगे मोटर कार और छोटा मोटा पार्ट। मोटर कार का मतलब क्या होता है? कंपनी ने एम्प्लॉय को गाड़ी दे रखी है, कंपनी ने एम्प्लॉय को गाड़ी दे रखी है, ये एक कहानी हो सकती है। कंपनी एम्प्लॉय की गाड़ी यूज करती है ऑफिस के पर्पस के लिए, कंपनी एम्प्लॉय की गाड़ी यूज करती है उसके अपने यूज के लिए, लेकिन पैसे कंपनी देती है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, हम इसमें कुछ केसेस पढ़ेंगे। जैसे पहला केस पढ़ेंगे जिसमें गाड़ी मालिक की है, ऐसे समझ में आ जाएगा। गाड़ी मालिक की मतलब कार इज ओन्ड बाय, द मोटर कार इज ओन्ड बाय ओनर ऑफ द कंपनी, उसमें क्या केस हो सकते हैं। फिर गाड़ी ओन्ड बाय एम्प्लॉय, उसमें क्या केस हो सकते हैं। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस केस नंबर 1, मोटर कार। देखो इसको ऐसे ना, आप नोट्स जब बनाओगे, देखो नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, छोटे छोटे नोट्स, क्योंकि आपको एग्जाम में वही काम आने वाले हैं। तो मैं जैसे बनाता हूं, अगर वो पसंद है तो वेरी गुड, नहीं तो अपने तरीके हर किसी के अलग होते हैं। मोटर कार ऐसे लिखो, कार ओन्ड बाय ओनर मतलब एम्प्लॉयर। मैं तो ऐसे लिखता हूं, गाड़ी मालिक की। हिंदी की राइटिंग थोड़ी गड़बड़ चलती है मेरी, इंग्लिश की कौन सी बहुत अच्छी है ना। कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, सेकंड इज गाड़ी एम्प्लॉय की। ये दो केस होते हैं इसके अंदर, बस आपको दो केस का ध्यान रखना है। गाड़ी किसकी है सबसे पहले चेक करो, ऐसा क्वेश्चन आता है कि गाड़ी है किसकी, ओनर की है या एम्प्लॉय की है। अब इसमें क्या होता है, इसमें 3 केस निकलते हैं। गाड़ी मालिक की है और फुल्ली ऑफिस यूज के लिए यूज होती है, या फुल्ली पर्सनल यूज के लिए होती है। बात तो यहीं पे आएगी ना, परक्विजिट तो यहां पे है जहां पर्सनल यूज है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट यही तो चलता है दुनिया भर के अंदर, पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल। ये कहानी होती है जो हमें समझनी होती है। ठीक है, चलिए, अगर गाड़ी दी है मालिक ने और एम्प्लॉय को बोला है भैया तेरे पास ये गाड़ी है, सिर्फ ऑफिस के लिए यूज करेगा, मतलब सुबह 8 बजे ऑफिस आ, गाड़ी उठा, सारा दिन काम कर, शाम को वापस आ, गाड़ी रख, अपना स्कूटर अपनी बाइक जो भी उठाना है लेके अपना घर निकल जा, मतलब यू आर यूजिंग इट एंटायरली फॉर ऑफिस पर्पस। तो जब ऑफिस का पर्पस है तो परक्विजिट तो हुआ नहीं, क्योंकि परक्विजिट का पहला क्लॉज क्या है जो हम भूलना नहीं चाहिए, जो कि वो हमेशा पर्सनल यूज के लिए होना चाहिए। अगर व्यक्तिगत चीजों के लिए यूज कर रहा है तो ही वो परक्विजिट माना जाएगा, वरना परक्विजिट नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट केस में क्या हुआ, इसकी वैल्यूएशन क्या होगी, नील वैल्यू, इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। चलो भैया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें आके शर्मिंदा किया कि हम गाड़ी यूज तो कर रहे हैं लेकिन बादशाह नहीं बन पा रहे। दूसरा, फुल्ली पर्सनल यूज।
भैया गाड़ी मालिक ने दे रखी है और पूरी की पूरी मैं यूज करता हूं, तो उस केस में क्या याद रखना है, जितने भी एक्सपेंसेस आपको मिल रहे हैं, आप कौन है, एम्प्लॉई, एसएससी, तो जितने भी खर्चे आपको मिल रहे हैं फुल्ली पर्सनल के हिसाब से, एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ दैट कार, प्लस अगर आपको उसमें ड्राइवर भी दे रखा है, उसकी सैलरी भी कंपनी दे रही है, तो उसकी सैलरी पूरी, शॉफर सैलरी, शॉफर बोलते हैं इसको, मतलब ड्राइवर, जो टोपी वाला होता है, टोपी वाला ड्राइवर है ना, वैसे वाला, प्लस भैया क्योंकि आप गाड़ी यूज कर रहे हो कंपनी की, तो उसका वियर एंड टियर भी तो दोगे आप। वियर एंड टियर का मतलब क्या हो गया, एक फिक्स एसेट है, उसकी डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो 10% डेप्रिसिएशन, 10% पर एनम डेप्रिसिएशन लगाओगे ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। लेकिन अगर ये गाड़ी उसने किराए पे लेके दी है मालिक ने, और हायर चार्जेस, अगर हो सकता है ना कि गाड़ी किराए पे लेके मालिक ने किराए पे ली और एम्प्लॉय को दे दी कि चलाओ भैया अपने घर के लिए, लेके जाओ अपनी फैमिली को, इधर उधर खंडाला लेके जाओ, वहां लेके जाओ, शिमला लेके जाओ, मसूरी लेके जाओ, जहां मर्जी लेके जाओ, किराए पे लेके दिए, तो उस किराया जो भी आप दे रहे हो वो किसके खाते में गया, आपके मतलब एसएससी के। हम तो टैक्सेशन अथॉरिटी है ना, एसएससी आपको बोलेंगे सर पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो तो ये आपका बनता है। वो कहेगा ठीक है साहब, जो आप कहो, हम तो मालिक, आप तो मालिक हो, जो कहोगे मान लेंगे। तीसरा केस आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर क्या होता है, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करना है, हमने कहा कि अगर गाड़ी ऑफिस के लिए भी यूज हो रही है और पर्सनल यूज भी हो रही है, ये तो देखो रूल है दुनिया का, गाड़ी कोई भी दे घर भी जाएगी। अब मतलब ये गाड़ी आपको मिल गई है, आप घर भी लेके जाते हो, ऑफिस भी लाते हो, घर भी लेके जाते हो और छुट्टी वाले दिन घुमाने भी ले जाते हो, तो पर्सनल भी हो गया और ऑफिशियल भी हो गया। तो ये हो गया पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन इसी पे आते हैं, थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकते हैं और प्रैक्टिकल तो आते ही आते हैं। जब सैलरी का फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं इसमें ये पार्टली वाला ज्यादा शामिल होता है और ये प्रैक्टिकलिटी है। लेकिन इसमें भी दो कहानियां होती हैं, हर चीज में दो कहानियां। सर क्या चाहते क्या हो, मतलब सर घुमा रखा है आपने ना, मैं क्या करूं भाई, टैक्स ऐसी चीज है, हवा समझ के बैठे हैं हम लोग। मेंबरशिप लेते नहीं है बच्चे आगे और समझते हैं कि मैं पता नहीं कहां से एक वो जादू की छड़ी घुमाऊंगा और याद करा दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लेट्स अंडरस्टैंड इसमें क्या दो केस याद रखने हैं। नंबर 1, जो भी मेंटेनेंस होती है ना, आपकी बुक का एक लाइन पढ़ता हूं मैं, आपको वो जरूरी है याद करना। बुक वही है जो मैंने आपको लिंक दे रखे हैं, आप कहीं से भी खरीदो, चाहे बुक को डायरेक्टली मंगा लो यार, सच में आप कंजूसी मत करना बुक के लिए, जब इतना सस्ता सब कुछ पढ़ रहे हो तो खर्चा करो। इफ द एंटायर एक्सपेंस ऑफ मेंटेनेंस एंड रनिंग ऑफ मोटर कार आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर, मतलब सारे खर्चे एम्प्लॉयर या बाय एम्प्लॉय, ठीक है, मतलब कुछ इसको इस तरह याद करो कि गाड़ी का पेट्रोल एम्प्लॉय दे रहा है या पेट्रोल एम्प्लॉय दे रहा है। तो उस केस में जो वैल्यूएशन होती है, देखो गाड़ी मेरी है, मैं एम्प्लॉयर हूं, सपोज मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉय हो मेरे, मैंने आपको गाड़ी दे दी। अब गाड़ी आपको दे दी और मैंने बोला भैया तू चला, अपने घर के लिए भी चला, ऑफिस के लिए भी, और सारा खर्चा मैं दूंगा। अब ऐसा करना बहुत डिफिकल्ट होगा कि सर उस समय का तो ऑफिस का किया था, उस समय का तो पर्सनल किया था, सर राखी वाले दिन फैमिली को लेके ससुराल गया था वो, या मेरे ससुराल से लोग आए थे उनको घुमाने ले गया था वो। ऐसे नहीं सर, ऐसे तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, हम तो पागल हो जाएंगे आधे किलोमीटर काउंट करते हुए। नहीं, इनकम टैक्स ने कहा इसकी जो वैल्यूएशन होगी वो बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले चेक कर लो कि गाड़ी छोटी है या बड़ी है, मतलब स्मॉल कार या बिग कार, है ना, लार्ज कार, लंबी सी ये गाड़ी में, है ना। तो फिर ये कहते हैं बोर्न बाय एम्प्लॉयर, अगर खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है तो। अगर छोटी गाड़ी है तो एम्प्लॉय की सैलरी में आप 1800 रुपए पर मंथ ऐड कर दोगे कि भैया ये खर्चा हम मानते हैं कि आपकी सैलरी में ऐड कर लो इतना। अब आप चाहे 50,000 खर्च करो, चाहे 5,000 महीने खर्च करो, चाहे 10,000 करो, आपकी सैलरी में 1800 पर मंथ ऐड हो जाएगा। अगर बड़ी गाड़ी है तो 2400 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो उसको बॉक्स में बनाते याद रहेगा ऐसे।
ये याद रखना 1800 2400 1800 2400 1800 2400 1800 2400। अब सर ये बताओ कि गाड़ी छोटी बड़ी का कैसे हिसाब करेंगे? यार बहुत सिंपल सा फंडा है, 1.6 लीटर याद रखना है, ठीक है। 1.6 लीटर तक का इंजन है, मतलब यहाँ पे मैं रेड से लिखता हूँ, आप जूम करके देखते रहना, ठीक है साहब, जो करना है। 1.6 लीटर का इंजन कैपेसिटी है, सीसी 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी है गाड़ी की, तो उससे कम तक का जो भी है अप टू दैट तो छोटी गाड़ी मानी जाएगी। और मोर देन 1.6 लीटर का इंजन है आपकी गाड़ी का तो वो बड़ी गाड़ी मानी जाएगी। यहां तक किसी को शर्मिंदा होने की जरूरत ही नहीं है। यहां तक क्लियर है? तो अभी क्या हुआ है, गाड़ी मालिक की ऑफिस का यूज नो वैल्यूएशन, गाड़ी मालिक की फुल्ली मेरा यूज, ये सारे खर्चे सब ऐड कर दो। गाड़ी मालिक की दोनों का यूज और खर्चा दे रहे हैं एम्प्लॉयर, मतलब मालिक ही हमारे को खर्चा दे रहे हैं, तो 1800 रुपये छोटी गाड़ी, 2400 रुपये बड़ी गाड़ी। और अगर आपको ड्राइवर भी मिला हुआ है, शॉफर, शॉफर CHAUFFER, चौफर, शॉफर मतलब टोपी वाला ड्राइवर जो मिलता है, अगर वो मिला हुआ है तो उसके लिए 900 रुपये पर मंथ ये शॉफर का भी इस एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर देंगे हम। तो मतलब एक एम्प्लॉय का अगर बड़ी गाड़ी मिली है तो 2400 इंटू 12 महीने प्लस 900 इंटू 12 महीने, ये उसकी सैलरी में ऐड कर देंगे टैक्सेबल परक्विजिट की वैल्यू, इन केस गाड़ी किसकी है, मालिक की, और पार्टली यूज चल रहा है। अब हमने कहा सर मालिक ने पेट्रोल दिया तो ये किया, अगर एम्प्लॉय खुद पैसे दे रहा है तो हमने कहा बात तो सही है भैया आपकी, ये सारे खर्चे एम्प्लॉय खुद दे रहा है। नौकर ने कहा नहीं जी मैं खुद कर रहा हूं, मालिक कुछ नहीं देता मुझे। हाँ हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। उस केस में अगर पेट्रोल एम्प्लॉय का है और गाड़ी मालिक की है, उस केस में याद रखना है आपको 600 900, मतलब छोटी गाड़ी 600 रुपये पर मंथ ऐड कर दो उसकी सैलरी में, बड़ी गाड़ी 900 रुपये पर मंथ ऐड कर दो उसकी सैलरी में। क्यों? अब हम खर्चा सिर्फ वही लगाएंगे उसकी सैलरी के लिए जो उसने एक्चुअली गाड़ी यूज के लिए लगा रहा है। तो खर्चा वो कर रहा है अपनी जेब से कर रहा है, उसमें से ऑफिस का खर्चा भी निकाल रहा है, उसमें पर्सनल भी निकाल रहा है, तो डेफिनेटली वो अपनी जेब से ज्यादा थोड़ी देगा। तो उसकी वैल्यूएशन कितनी लगाई जाएगी, 600 रुपये पर मंथ छोटी गाड़ी का, 900 रुपये पर मंथ बड़ी गाड़ी का, और 900 रुपये ही पर मंथ शॉफर का, मतलब ड्राइवर का। यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत आए, कोई भी दिक्कत आए, कृपया करके ना शर्माएं, कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं। वाह क्या बनाया ना। तो प्लीज याद रहेगा ये बात। क्या 3 केस है, गाड़ी ऑफिस के लिए यूज हुई नो वैल्यूएशन, पूरी पर्सनल हुई सारा खर्चा, मिक्स मैच हुआ, गाड़ी का पेट्रोल किसने दिया, एम्प्लॉयर ने दिया, 1800 2400 900, अगर एम्प्लॉय ने खुद दिया तो 600 900 900, ये सब जो भी होगा। अब डेफिनेटली दोनों नहीं हो सकते, 600 होगा या 900 होगा, 1800 होगा या 2400 होगा, एक ही होगा, ये नहीं होगा दोनों हो जाए। यहाँ तक एक कहानी क्लियर है। आई होप दिस पर्टिकुलर चार्ट विल बी हेल्पफुल। अब इसी चार्ट को यहां शिफ्ट कर दो उठा के, गाड़ी एम्प्लॉय की है जी, वेरी गुड सर। अब इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिखेंगे, ठीक है। गाड़ी जो है एम्प्लॉय की है और पेट्रोल मालिक का है, अरे शाबाश, गाड़ी मालिक एम्प्लॉय की और पेट्रोल मालिक का है ना। केस 1 देखो, गाड़ी आपकी है और मैं अपने ऑफिस से काम करा रहा हूं अपने पैसे दे के आपसे, ठीक है, पेट्रोल मैं दूंगा आपको। अगर ये पूरी ऑफिस के लिए यूज है तो फॉर ऑफिस यूज, नो वैल्यूएशन। यहां तक फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए जो भी पैसा एम्प्लॉयर ने उसको रीइंबर्स किया है, इसको बोलते हैं अमाउंट रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। मान लीजिए राखी आई थी, हम अपने फैमिली को लेके जरा गए थे घूमने, उसका खर्चा आ गया 1500 रुपये, हाँ कैशियर से ले लो, मेरा हो गया, हाँ तो 1500 पूरा रीइंबर्स हो गया, तो पूरी वैल्यू मानी जाएगी, उसको आप टच नहीं कर सकते। वो वैल्यूएशन हो गई, एक तरह से आपने फ्री में आपने कुछ किया ना, तो आपकी जो वैल्यूएशन है वो पूरा अमाउंट जितना आपको रीइंबर्स किया गया, जो आपको वापस मिल गया एम्प्लॉयर से, वो सारा का सारा बन जाएगी उसकी वैल्यू। कहानी कहां करती है, जहां पे
पार्टली ऑफिस, पार्टली पर्सनल। ये सबसे आसान काम है दुनिया का। देखो, अगर आपको ये पिछली कहानी समझ आ गई थी, अगर आपको पिछली कहानी समझ आ गई थी तो याद रखना, पिछली कहानी में, ये ध्यान से कान खड़े कर लो अपने, पिछली कहानी में जितनी वैल्यू आपने लगाई थी, पिछली वैल्यू में जितनी वैल्यू आपने लगाई थी, इस कहानी में उतनी वैल्यू माइनस कर देना, जो बचेगा वो वैल्यू। समझ आया? नहीं समझ आया ना? पिछली वैल्यू में जो वैल्यू आपने लगाई 1800, 2400, 600, 900, बस इस वाले केस में अगर एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय का जो भी होता है, -1800, -2400, -600, -900, -900, -900, जो आपने वैल्यू लगाई थी वो माइनस कर देंगे और वही हो जाएगी टैक्सेबल परक्विजिट्स ऑफ मोटर कार। तो इसको कैसे लिखना है? पार्टली ऑफिस, पार्टली पर्सनल, स्मॉल कार, देखो स्मॉल कार, अमाउंट रिसीव्ड, जो भी मालिक से पैसा मिला, रीइंबर्स्ड, माइनस 1800 पर मंथ और माइनस 2400 पर मंथ, और दोनों के केस में जो भी आपका ड्राइवर का खर्चा है वो भी माइनस 900 रुपए, अगर आपने ड्राइवर को ही लिया है। नहीं, अगर दूसरा केस हुआ तो, लार्ज गाड़ी हुई तो, सॉरी लार्ज नहीं, स्मॉल कार, 1800, 2400, हाँ ठीक है ना, स्मॉल कार या बिग कार, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत तरीके से नोट बना रखे हैं। स्मॉल कार हुई तो ये स्मॉल कार और ये लार्ज कार, जो भी अमाउंट आपको मालिक से मिला है उसको यहां से ब्रेक कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये अलग पार्ट है, ये वाला अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। स्मॉल कार अमाउंट रिसीव माइनस 1800, बड़ी गाड़ी मिली है तो, बड़ी गाड़ी का खर्चा मिल रहा है तो, अमाउंट रिसीव माइनस 2400 पर मंथ। ये आपको जो वहां छूट मिलती है, यहां पे वो उसकी, सॉरी वो वैल्यू बनती है, वो यहां पे इसकी छूट हो जाती है। इतना माइनस कर दो, जो बचेगा वो आपके लिए हो गया टैक्सेबल वैल्यू ऑफ मोटर कार। यहां तक कहानी क्लियर है दोस्तों? कोई भी डाउट हो रहा है प्लीज डोंट फील शाई, मैं बाद में क्वेश्चन सारे कराऊंगा। पहले मेरा फोकस है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और उसके बाद हम कुछ एक लाइव क्लासेस भी लेंगे, उसके बाद कुछ हम शॉर्ट्स भी सीखेंगे, मतलब शॉर्ट्स में भी डिस्कशन करेंगे, कुछ हम ऐसे हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, और कुछ बुक में से। और जो जो बुक लेके आ चुका है या ऑर्डर कर चुका है प्लीज लिख दो नीचे कि सर हमने बुक ऑर्डर कर दिया, आने वाली होगी। जिस दिन बुक आ जाएगी सबके पास, उस दिन से मैं क्वेश्चन कराना शुरू कर दूंगा, इलस्ट्रेशन नंबर दिस, इलस्ट्रेशन नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर दिस, एमसीक्यू नंबर दिस, ठीक है। अब कहानी जहां आती है, मैं सिर्फ लिख रहा हूं, उसके बारे में बोलूंगा सिर्फ। इफ मोर देन 2 कार्स, ये अलग केस है, इसको सिर्फ सुन लो क्या कह रहा है ये। इफ मोर देन 2 कार्स आर प्रोवाइडेड, और इफ 2 कार्स आर प्रोवाइडेड, 2 गाड़ियां दे रखी हैं, 2 या 2 से ज्यादा। फर्स्ट कार प्रीवियस ट्रीटमेंट, जो हमने इशारा किया, फर्स्ट कार का पुराना ट्रीटमेंट, और सेकंड कार इट इज एज्यूम टू बी फुल्ली प्राइवेट, मींस जो भी मेंटेनेंस है प्लस 10% डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, सबका सब आपके लिए टैक्सेबल माना जाएगा। तो एक ही गाड़ी आप यूज करोगे ना एक बार में, तो जो भी पहली गाड़ी है उसके लिए तो पुराना ट्रीटमेंट, और दूसरी वाली फुल्ली पर्सनल मानी जाएगी। मतलब पहली गाड़ी को तो सोचो किस लिए यूज हो रही है, और दूसरी गाड़ी है तो उसको पूरा का पूरा प्राइवेट मानोगे, और ये वाला एप्लीकेबल हो जाएगा। एक्चुअल एक्सपेंस प्लस चॉपर सैलरी प्लस 10% डेप्रिसिएशन, ये हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा अगर गाड़ी दूसरी है तो कहानी क्लियर हुई है? कुछ आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आना चाहिए? पहली बात, गाड़ी किसकी है, मालिक की है या नौकर की है? नौकर मतलब एम्प्लॉय बोल लेते हैं। गाड़ी की मालिक की है तो ऑफिस के लिए यूज हुई है, पर्सनल यूज हुई है, या आधा आधा यूज, मतलब मिक्स मैच यूज हुई है। पहली कहानी, गाड़ी मालिक की नहीं है, एम्प्लॉय की है। गाड़ी है एम्प्लॉय की, खर्चा कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। तो कैसे काम होगी? फुल्ली ऑफिस यूज, नो वैल्यू, फुल्ली पर्सनल यूज, जो पैसा वापस मिल जाए, और पार्टली होगा तो जो वहां पे एक वैल्यू थी वो यहां से माइनस कर दो। आई रिक्वेस्ट यू, जोन सी बुक भी आपके पास है, वैसे तो मैं बोल रहा हूँ ये बुक खरीद लो, अच्छी बुक है, आपको बहुत काम आएगी,
लेकिन जो भी बुक यूज करो उसके एग्जाम्पल चेक करके देखना। आपको हो सकता है कि पुराने रेट गिवन हो, 1800 और 2400 की जगह कोई और रेट गिवन हो, तो वो काट के 1800 2400 कर देना, ठीक है। तो यहां तक होगी कहानी हमारी मोटर कार की। इसको दोस्तों मोटर कार के बाद एक छोटा सा टॉपिक समझाता हूँ। जैसे मतलब क्या होता है कि जो मेजर टॉपिक होते हैं ना इस परक्विजिट्स के अंदर, वो होता है मेनली रेंट फ्री एकोमोडेशन, दूसरा होता है मोटर कार, तीसरा होता है आपका प्रोविडेंट फंड। हम उसके बारे में बाद में आते हैं। और मेनली फंडा क्या होता है आपको समझना जो है, जैसे छोटी छोटी चीजें हैं सर, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, मतलब ऐसे लिख देते हैं स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, मतलब इन सब की सैलरी भी तो दे रहा होगा, एम्प्लॉयर हो सकता है। तो वैल्यू कैसे निकालोगे, इन सब की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो वैल्यू निकालना बहुत आसान है। जो भी अमाउंट रिसीव होता है, मतलब सॉरी सैलरी लिख देते हैं, चलो ऐसे नहीं, सैलरी पेड टू देम, जो भी एम्प्लॉयर पे करेगा, माइनस एनी अमाउंट recovered from employee। मतलब फॉर एग्जाम्पल उसकी सैलरी जो चौफर की, सॉरी जो ड्राइवर की है, गार्डनर की है, जो ड्राइवर तो गाड़ी में चलेगा, सॉरी गार्डनर है, स्वीपर है, वॉचमैन है, इनकी अगर सैलरी सपोज वो दे रहा है, मालिक दे रहा है 1000 रुपये महीना, बहुत कम बोल रहा हूँ वैसे, 1000 रुपये महीना दे रहा है, और ये बोला गया भैया एम्प्लॉय आपने 100 रुपये वापस करने हैं हमको, तो मतलब हम आपका रेट है फिक्स है 900 है, आपको 100 रुपये आप एक्स्ट्रा जा रहे हैं हमारी तरफ से, वापस कर देना। तो वो रिकवरी हो गई उससे। तो 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से वो अपने दिया है, माइनस 100 रुपये पर मंथ जो उसके वापस ले लिया हमने, तो 900 रुपये पर मंथ इसकी हो गई वैल्यूएशन। तो 900 इंटू नंबर ऑफ मंथ जितना यूज हो रहा है 12 कर देना, वैसे नॉर्मली 12 चलता है। ये आपकी हो गई वैल्यू ऑफ दिस परक्विजिट, मतलब स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, इन सबकी सैलरी। सिमिलरली सर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इसका बिल भी कंपनी दे रही है, तो गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सब का बिल भी कंपनी दे रही है, तो वही सेम है, वॉट एवर अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर माइनस एनी रिकवर्ड अमाउंट, एनी अमाउंट रिकवर्ड, जो बचा वो वैल्यू हो गई। तो परक्विजिट में सिंपल फंडा है, हमें देखना है कि वैल्यूएशन कितनी है उस परक्विजिट की। हमें तो भैया पैसा बताओ कितना टैक्सेबल लगेगा, बस वो टैक्सेबिलिटी निकालनी है, तो सब वैल्यूएशन आपको निकालनी ही पड़ेंगी, ठीक है। उसके अलावा फ्री एजुकेशन है जो पेज नंबर 111 पे गिवन है कि अगर आपकी वैल्यू जो है 1000 रुपये पर मंथ से ऊपर एक्सीड करती है जो एम्प्लॉय दे रहा है, तो एम्प्लॉयर दे रहा है, तो टैक्सेबल होती है। अगर फ्री ट्रांसपोर्ट है, मतलब आप एक ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय हो, आप एक रोडवेज की बस में काम की कंपनी में काम करते हो, और आप या रेलवे में काम करते हो, या जो भी काम करते हो, इवन आप फ्लाइट वाले भी काम करते हो, फ्लाइट में काम करते हो, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय हो, ट्रांसपोर्ट चला नहीं रहे, ट्रांसपोर्ट में एम्प्लॉय हो, तो उस केस में आपको या आपकी फैमिली को फ्री राइड मिलेंगी ना। फ्री राइड मतलब हो गया फ्री पर्सनल हो गया, है ना, आपकी फ्री की टिकट है। तो आपकी वैल्यूएशन कैसे निकालोगे? आपकी वैल्यूएशन होगी जितना भी पैसा आप उस टिकट का पब्लिक से चार्ज करते हो। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली टिपिकल आते नहीं है, लेकिन आ गए तो, लेकिन जो भी आप चार्जेस पब्लिक से चार्ज कर रहे हो वो आपकी होगी वैल्यू ऑफ दिस परक्विजिट, आपको टैक्स इस पे देना पड़ेगा। क्लियर रहेगा? चलिए यहां तक कहानी क्लियर। सर अगर लोन मिला है हमें कंपनी से, इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल लोन, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बुक से जरूर पढ़ना। और फिर से बोल रहा हूं, जब जब आप बुक ले लो मुझे बता देना, ताकि मैं बुक से क्वेश्चन कराना शुरू कर दूं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जी, हमारे मालिक बहुत दिलेर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही दयालु हैं, उन्होंने हमको इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया। ले 10 लाख रुपए इंटरेस्ट मत दियो, बस पैसा चुकाते रहे, सैलरी काट लेंगे। तो इंटरेस्ट तो आपका क्या हो गया, बेनिफिट हो गया ना। तो ये इंटरेस्ट है, इस पर फोकस करना बस। ये है आपका परक्विजिट, लोन नहीं है, लोन तो चुका रहे हो, ये आपका परक्विजिट। और कंसेशनल लोन,
कंसेशनल लोन का मतलब हुआ कि मार्केट में रेट है, इंटरेस्ट रेट 10% का, आप दे रहे हो 3% पे, तो 7% का बेनिफिट हुआ है ना आपको। ठीक है, तो ये कहते हैं इसमें कंडीशंस क्या है, नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, इफ लोन अमाउंट इज लेस देन 20,000, तो इस केस में कोई परक्विजिट मत निकालना, नो, नील वैल्यूएशन। नंबर 2, लोन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, टीबी, एड्स एटसेट्रा, लोन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ क्रिटिकल लाइक कैंसर, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स एटसेट्रा। इस केस के अंदर माइनस एनी मेडिकल इंश्योरेंस रिसीव्ड, अगर कुछ भी नहीं है तो नील, अगर आपके एम्प्लॉय के लिए आपने इंश्योरेंस, एम्प्लॉय ने इंश्योरेंस कर रखा है, उससे कुछ रीइंबर्समेंट भी आ रहा है उसको, तो माइनस एनी मेडिकल इंश्योरेंस रिसीव्ड। अगर कोई रिसीव हो तो ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, अगर ये नहीं है तो वैल्यू नील मानी जाएगी। नंबर 3, फॉर एनी अदर पर्पज, गाड़ी लेंगे जी, इंटरेस्ट फ्री लोन दे दो, घर लेना जी, इंटरेस्ट फ्री लोन दे दो, शादी हुई है सर, हनीमून पे जाना है, इंटरेस्ट फ्री लोन दे दो, पर्सनल लोन दे दो, मतलब कहीं भी घूमना है, घर के बच्चों के खर्चे आ गए हैं, शादी आ गई घर में, सब कुछ करना है, एनी अदर पर्पज, तो जो भी फॉर एनी अदर पर्पज, आपने क्या लिखना है, वैल्यू इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन बैलेंस पेमेंट, वैल्यू इज इंटरेस्ट ऑन बैलेंस पेमेंट एंड इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो भी रेट चल रहा होगा, मतलब आपने पहले लोन लिया था, जो पहले लिया लोन वो लिया 2 लाख का, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना हो गया, जो भी एसबीआई का रेट है, सपोज इंटरेस्ट था हमारा 8%, तो 8% निकाल दोगे पहले साल का, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। पहले साल में आपने लोन कितना चुका दिया, आपने 2 लाख में से चुका दिया 60,000, अब बचा लोन कितना, 1,40,000, तो अगले साल लोन पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सपोज उस समय रेट था 7%, तो 7% इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। अगले साल आपने फिर से लोन चुका दिया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, अगले साल फिर से लोन चुका दिया आपने 1 लाख का, आपके पैसे आए उतार दिया, 40,000 बचा, इस 40,000 के ऊपर एसबीआई का रेट था उस समय 9%, 9.5%, तो इस 9.5% इसके ऊपर ब्याज लगेगा और ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। आपने नहीं लोन देना, लेकिन ये आपकी वैल्यू हो जाएगी परक्विजिट की, क्योंकि जो पैसा आपने दिया नहीं वो बचा लिया ना, तो जो बचा लिया वो आपकी इनकम हो गई। मनी नॉट स्पेंट इज मनी अर्नड, इन एक्सपेंडिचर नॉट डन इज मनी अर्नड। इसका मतलब ये नहीं कि डेली गुरुद्वारे जाके खाना खाएंगे हम, कि पैसा कमाना है हमको, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि एम्प्लॉयर ने अपनी एक सुविधा दे रखी है, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं भैया देखो सुविधा है आपके लिए है, आपकी इनकम मानी जाएगी, एक्स्ट्रा आपका बेनिफिट है, ये जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट जाएगा परक्विजिट में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक कहानी क्लियर है। आज की क्लास में क्या किया, मोटर कार के बारे में बात कर ली, गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन की बात कर ली, इंटरेस्ट फ्री लोन की बात कर ली और छोटी मोटी गैस स्टोव वगैरह की बात कर ली। तो यहां तक कहानी अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज बुक की इलस्ट्रेशन देखना चालू कर दो। क्वेश्चन नहीं, इलस्ट्रेशन कैसे सॉल्व हो रही है, बुक में लैंग्वेज क्या लिखी आ रही है, ऐसी कोई लैंग्वेज समझ नहीं आ रही अपने को तो करो, क्योंकि ये मत सोचने कि एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा, कंसेप्ट क्लियर कराए जाएंगे और कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे। और जल्दी जल्दी इस चैनल को दोस्तों तक पहुंचाओ। फिर से बता रहा हूं, बीकॉम के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग और जितना भी 11, 12 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ईवीएस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीजें तो फ्री में अवेलेबल हैं। फ्री क्या, सब कुछ ही फ्री है, सिर्फ मेंबरशिप 3-4 सब्जेक्ट्स पे है, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर मेंबरशिप है। ठीक है, तो प्लीज अपने दोस्तों को बोलो, एनकरेज करो कि इस चैनल को ज्वाइन करो, ताकि टीचर मोटिवेट रहे। बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, उसको एप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए।
ओके, तो फॉर दिस यहां पे रुकते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट प्रोविडेंट फंड। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।